डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसके तीसरे से पार्ट में ये कुछ क्वेश्चंस और सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला ले रहा हूँ मैं। हमारे पास क्वेश्चन है x इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस में कोस टू थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। इसको डिफ्रेंशिएशन करके डी एक्स बाई डी थीटा का मान निकालने। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन आएगा कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन आएगा साइन थीटा, और इस कोस टू थीटा का हो जाएगा ये प्लस में साइन टू थीटा, और टू थीटा का टू आ जाएगा। कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टू थीटा, और ये जो कोस टू थीटा इसका माइनस का प्लस हो गया, कोस का साइन टू थीटा का टू। इस तरह से डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कोस थीटा, और इसका साइन टू थीटा का कोस टू थीटा का दो। अब इस डी वाई बाई डी थीटा में हम भाग दे देंगे डी एक्स बाई डी थीटा का। ये आ रहा है हमारे पास कोस थीटा माइनस टू कोस टू थीटा डिवाइडेड बाई है टू साइन टू थीटा माइनस में साइन थीटा। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया। डी वाई बाई डी एक्स का मान हमारे पास आ गया कोस थीटा माइनस टू कोस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू साइन टू थीटा माइनस में साइन थीटा। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं x इज इक्वल टू ई की पावर कोस टू टी है, y इज इक्वल टू ई की पावर साइन टू टी है। हमको जो प्रूव करना है वो करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई। ये हम प्रूव करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं इस फंक्शन का लॉग ले रहा हूँ। ये हमारे पास log x आ गया है। इधर भी log ले लें तो इसका log e कोस टू टी आ गया है। ये log का जो रूल होता है कि जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो ये कोस टू टी आ गया है गुणा में log e है। log e का मान एक होता है, तो ये हमारे पास आ गया log x इज इक्वल टू कोस टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। log x का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स होता है, x का होता है डी एक्स बाई डी टी। कोस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टू टी, और टू टी का डिफ्रेंशिएशन आएगा टू। तो इस तरह से डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस, ये एक्स ऊपर ले जाएंगे तो टू एक्स साइन टू टी आ गया है। इसी तरह से हम वाई वाले फंक्शन करेंगे। दूसरा जो है इसका अगर हम लॉग ले लें तो ये लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ईज पावर साइन टू टी आ गया है। अब हमको जो log y इज इक्वल टू ये जो साइन टू टी है ये नीचे आ जाएगा, गुणा में log e हो गया है, और log e का मान एक होता है, तो log y की वैल्यू हमारे पास आ गई है साइन टू टी। इस log e की जगह एक रख दिया है। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। log y का डिफ्रेंशिएशन वन बाई वाई का डी वाई बाई डी टी, और ये इधर साइन टू टी है, तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास आ गई है y इधर ले जाएंगे तो y साइन टू टी। यहाँ थोड़ा सा जो हमने गलत कर दिया है, साइन टू टी का डिफ्रेंशिएशन आएगा कोस टू टी, और टू टी का टू आएगा, तो टू कोस टू टी आएगा। साइन टू टी का कोस टू टी टू। अब हम इस डी वाई बाई डी टी में डिवाइड करेंगे डी एक्स बाई डी टी से, ये कैंसिल हो गया है। टू वाई कोस टू टी डिवाइडेड बाई माइनस टू एक्स साइन टू टी। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएशन डिवाइड करते हैं तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ बच रहा है डी वाई बाई डी एक्स में माइनस वाई अपॉन एक्स। ये तो कोस दो टी है, इस कोस दो टी का मान यहाँ से हमारे पास log x है। कोस दो टी के स्थान पर मैं अगर log x रख दूँ, और साइन दो टी या साइन दो टी है इसके स्थान पर मैं अगर log y रख दूँ, तो जो चीज़ मैं प्रूव करना चाहता था वो प्रूव हो गया है। इसको हमने कैंसिल कर दिया है। दो वाई कोस दो टी माइनस दो एक्स साइन दो टी, ये बच गया है। ये वाई अपॉन एक्स माइनस ऐसे कैसा है, ये कोस दो टी है, इस कोस दो टी के स्थान पर यहाँ से log x की वैल्यू रख दी है, और ये साइन दो टी है, इसके स्थान पर यहाँ से log y की वैल्यू रख दी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं तीसरा, जो क्वेश्चन नंबर 2 था। तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन है x इज इक्वल टू ए इज पावर थीटा साइन थीटा
माइनस में कोस थीटा। ऐसे ही y इज इक्वल टू ए इज पावर थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा का मान निकालेंगे। ए तो कॉन्स्टेंट है, यहाँ दो संख्या मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट रूल लगा। ई की थीटा ऐसे कैसा, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कोस थीटा, कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस साइन थीटा हो गया। उसके बाद में दूसरा फैक्टर है साइन थीटा माइनस कोस थीटा को ऐसे कैसा लिखा, ई की थीटा का डिफ्रेंशिएशन ई की थीटा ही आएगा। उसके बाद हम इस सारी संख्या में से ई की पावर थीटा कॉमन ले रहे हैं, तो यह आ जाएगा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा, और यह जाएगा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। कोस थीटा हमारे पास कैंसिल हो गया है। कुल मिला के जो बच रहा है वो बच रहा है साइन थीटा 2 साइन थीटा ए साथ है और ई की पावर थीटा। तो ये हमने डी एक्स बाई डी थीटा का मान निकाला है। अब यहाँ से हम डी वाई बाई डी थीटा का मान निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू आएगा ए इज पावर थीटा ऐसे कैसा, इस पर प्रोडक्ट लगाएंगे तो प्रोडक्ट रूल में साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कोस थीटा, कोस का माइनस साइन थीटा प्लस प्रोडक्ट रूल में अब साइन थीटा प्लस कोस थीटा ऐसे कैसा लिख दिया है। ई की थीटा का डिफ्रेंशिएशन ई की थीटा ही होगा। इस सारी संख्या में से हम देख रहे हैं कि ई की पावर थीटा कॉमन है, अंदर कोस थीटा माइनस साइन थीटा बच जाएगा, और यहाँ पर है हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कोस थीटा 2 ए कोस थीटा ई की पावर थीटा। ये हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा आ गया। अब हम डी वाई बाई डी थीटा में भाग देंगे डी एक्स बाई डी थीटा का। डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू हमारे पास 2a कोस थीटा इज पावर थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू यहाँ से आई थी 2a साइन थीटा इज पावर थीटा। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया है, ये 2a कैंसिल हो गया है, ई थीटा से ई थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ कोस थीटा आ गया है। डी वाई बाई डी एक्स का मान हमारे पास कोस थीटा आया हुआ है। हमको एट थीटा बराबर π/4 के ऊपर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। तो जहाँ भी ये उत्तर आया है इसमें थीटा की जगह π/4 रख दें, कोट π/4 का मान 1 आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स का उत्तर हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का उत्तर हमारे पास 1 आ गया है। ये कोट थीटा आया, थीटा बराबर π/4 के ऊपर हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। तो ये जो आंसर आया है इसमें जहाँ भी थीटा है वहाँ π/4 रख दिया, कोट π/4 का मान 1 आ गया। तो ये हमको सोल्व करना था। सवाल नंबर 4 ले रहे हैं हम। x बराबर हमारे पास t प्लस 1/t इसकी पावर a है, y इज इक्वल टू एज पावर t प्लस 1/t है। डिफ्रेंशिएशन करके डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है। डी एक्स बाई डी टी करेंगे, ये डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये जो वेरिएबल है बेस और पावर कॉन्स्टेंट है, पावर को पहले नीचे ले लिया है, टी प्लस 1/t, एक पावर इसकी कम कर दी है। अंदर का जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे टी का 1 आएगा, और ये टी की पावर -1 है, -1 पावर नीचे निकालेंगे तो टी की पावर -2 हो जाएगा। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये ए टी प्लस 1/t इसकी पावर a-1, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 - 1/t²। अगले स्टेप में इसको और सिंप्लीफाई करूँगा, ए टी प्लस 1/t पावर a-1, इसका एलसीएम ले लें तो ये t² -1 डिवाइडेड बाई t² आ गया। डी एक्स बाई डी टी निकाला है। अब हम डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, इससे डी वाई बाई डी टी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ए की पावर में t प्लस 1/t ऐसे कैसा लिखा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ए की एक्स ऐसे कैसा, उसके साथ log a लिखेंगे, फिर इस पावर का करेंगे t का 1 और इस 1/t का ऊपर वाले की तरह -1/t² आएगा। तो ये डी वाई बाई डी टी आ गया है। ये ऐसे ही करना है जैसे ये यहाँ किया था। अब डी वाई बाई डी टी में भाग दे देंगे हम डी एक्स बाई डी टी का। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास है ए टी प्लस 1/t log a 1 - 1/t² डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी है ए टी प्लस 1/t इसकी पावर a-1 1 - 1/t²। डी टी है, डी टी कैंसिल हो गया है, ये पार्ट इससे कैंसिल हो गया है। तो हमारे पास डी वाई बाई
dx का आंसर बच जाएगा a की पावर t प्लस 1/t, इसके मल्टीप्लाई में log a है अपोन में इसके a t प्लस 1/t, इसकी पावर a-1। ये इसका सॉल्यूशन हो गया है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं x इज इक्वल टू है साइन की पावर 3t डिवाइडेड बाई कोस 2t का रूट है, y इज इक्वल टू कोस क्यूब टी डिवाइडेड बाई कोस 2t रूट है। इसको डिफ्रेंशिएशन करके dx/dt निकालेंगे। यह क्वेश्चन जो बटे में लिखा है क्वेश्चन टू लगेगा। कोस 2t ऐसे कैसा है, साइन क्यूब टी का करेंगे 3 साइन स्क्वायर टी, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कोस टी माइनस, अब साइन क्यूब टी ऐसे कैसा लिखा है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो रूट का 1/2 कोस 2t का आएगा माइनस में साइन 2t और 2t का आएगा 2 और डिवाइडेड बाई ये है कोस 2t। अगर इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करें, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये अगर एलसीएम ले लें हम तो dx/dt का हमारे पास मान आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कोस 2t बन जाएगा। प्लस में आ रहा है साइन क्यूब टी, ये साइन क्यूब टी आ गया, इसके गुणा में साइन 2t है और अगर इसको डिवाइड आ जाएगा कोस 2t, एक पावर तो इस पर है, हाफ पावर ये एलसीएम की आएगी तो इसके ऊपर 3/2 पावर हो गया है। इसी तरह से dy/dt का मान निकालेंगे, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे कोस 2t डिनोमिनेटर वाले को ऐसे कैसा, कोस क्यूब टी का करेंगे तो 3 पावर नीचे कोस स्क्वायर टी और कोस टी का डिफ्रेंशिएशन आएगा, कोस टी का डिफरेंस माइनस साइन टी माइनस कोस क्यूब टी ऐसे कैसा, और इसका करेंगे तो 2 पावर नीचे रूट का कोस 2t का माइनस में साइन 2t और 2t का 2 आ गया है और इसको डिवाइड करेंगे तो ये कोस 2t, इसकी पावर हमारे पास 3/2। सिंप्लीफिकेशन कर दें अगर हम तो यहाँ ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, इसका अगर एलसीएम ले लें तो हमारे पास आएगा माइनस में 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी, ये रूट और ये मिलके कोस 2t बन जाएगा और यहाँ पर हमारे पास कोस क्यूब टी साइन 2t ऑलरेडी है, इसको ऐसे कैसा रख दिया। नीचे जो संख्या है इसका यहाँ पर स्क्वायर आएगा, पावर नहीं आएगी, केवल इसका रूट का स्क्वायर होगा। अगले स्टेप में ये कोस 2t की पावर 3/2 हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, इस dy/dt में भाग देना है उस dx/dt का, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस में 3 साइन टी कोस स्क्वायर टी कोस 2t प्लस में कोस क्यूब टी साइन 2t, ये तो इस वाला लिख दिया है, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम कोस 2t की पावर 3/2 से। इस तरह इसके सब नीचे ये dx/dt का मान रखेंगे 3 साइन स्क्वायर टी कोस 2t प्लस साइन क्यूब टी और साइन 2t, डिवाइड करेंगे इसको भी वही कोस 2t की पावर 3/2 से, ये इससे कैंसिल हो गया, dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से dy/dx बच जाएगा। हमारे पास ये डाटा बच रहा है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे 3 साइन टी कोस स्क्वायर टी, ये जो कोस 2t है इसका फार्मूला होता है हमारे पास 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1, ये रखा दिया है यहाँ पर, और प्लस में ये कोस 3t साइन 2t का भी फार्मूला होता है हमारे पास 2 साइन टी कोस टी, ये इसकी जगह फार्मूला रख दिया है सिंप्लीफिकेशन के लिए। नीचे 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी, ये कोस 2t का इसका फार्मूला साइन के टर्म में होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर टी, यहाँ कोस की टर्म में है या साइन की टर्म में, दोनों अलग अलग लिखने हैं। यहाँ पर साइन क्यूब टी, इसका फिर वही फार्मूला हो जाएगा 2 साइन टी और कोस टी। कैलकुलेशन करने के लिए ये सब हम कर रहे हैं। ऊपर वाली संख्या इस सारे में से साइन टी कोस टी कॉमन है, यहाँ से 1 साइन टी कोस टी कॉमन ले लें तो हमारे पास बच जाएगा माइनस में 6
कोस क्यूब टी, साथ में मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, प्लस में कोस टी आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने पर, और प्लस में 2 कोस क्यूब टी आ जाएगा। नीचे से अगर हम करें तो नीचे भी हमारे पास इसमें से साइन टी और कोस टी कॉमन है। कॉमन लेने के बाद यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 3 साइन टी बचेगा, माइनस में 6 साइन क्यूब टी बचेगा, और प्लस में 2 साइन क्यूब टी आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गया। डी वाई बाई डी एक्स का मान अगर इसको हम कैलकुलेशन करें तो कोस टी माइनस में 4 कोस क्यूब टी आ जाएगा, और नीचे यहाँ पर आ रहा हमारे पास 3 साइन टी माइनस में 4 साइन क्यूब टी आ रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ होगी, यहाँ 3 कॉमन आएगा, यहाँ भी 3 है। इस संख्या में से मैं माइनस का निशान अगर कॉमन ले लूँ तो यह आ जाएगा 4 कोस क्यूब टी माइनस में 3 कोस टी डिवाइडेड बाई 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। हम जानते हैं ये हमारे पास कोस 3t का फार्मूला है और नीचे साइन 3t का फार्मूला है, तो ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा माइनस कोट 3t। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें x बराबर सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा है, y इक्वल टू सीकेंट कैन थीटा माइनस कोस कैन थीटा, ये हमको प्रूव करना है। पहले इसको डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, dx बाई डी थीटा, सीकेंट थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, और कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस साइन थीटा बन जाएगा। यहाँ से मैं टेंजेंट थीटा कॉमन लेना चाह रहा हूँ, इसलिए इस संख्या को टेंजेंट बनाने के लिए कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कोस थीटा से डिवाइड कर दिया है, ये टेंजेंट थीटा बन गया है। तो इस संख्या में से मैं टेंजेंट थीटा अगर कॉमन ले लूँ तो ये सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा जाएगा, ये हमने इसलिए किया है। आगे जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है। इसी तरह से डी वाई बाई डी थीटा का मान निकालेंगे, एन पावर नीचे सीकेंट की पावर एन माइनस 1 थीटा, सीकेंट थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, माइनस एन पावर नीचे कोस की पावर एन माइनस 1 थीटा, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस साइन थीटा आ जाएगा। इसी तरह से इसमें भी थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है हमको। यहाँ पर हम टेंजेंट थीटा बनाना चाहते हैं कॉमन लेने के लिए, इसको कोस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, यहाँ कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ डिवाइड किया है, ये टेंजेंट थीटा बन गया है, यह भी टेंजेंट थीटा है। इस सारी संख्या में से हम जो हैं कॉमन ले रहे हैं एन और टेंजेंट थीटा, ये एन भी दोनों जगह है और ये टेंजेंट थीटा भी। कॉमन लेने के बाद मेरे पास यहाँ पर बच गया है सीकेंट की पावर एन थीटा, ये सीकेंट की पावर एन थीटा आ जाएगा, एक पावर जुड़ जाएंगी, और यहाँ पर ये कोस की पावर हमारे पास एन थीटा आ जाएगा। ये हमने डी वाई बाई डी थीटा निकाला है। अब डी वाई बाई डी थीटा में भाग दे देंगे हम डी एक्स बाई डी थीटा का, ये एन टेंजेंट थीटा सीकेंट की पावर एन थीटा प्लस कोस की पावर एन थीटा है, और डिवाइडेड बाई ये वाला है टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा, टेंजेंट थीटा कैंसिल हो गया है या डी थीटा कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है एन और सीकेंट की पावर एन थीटा प्लस में कोस की पावर एन थीटा डिवाइडेड बाई सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली एन सीकेंट की एन थीटा प्लस में कोस की पावर एन थीटा, और नीचे सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा। अब हम जो चीज़ प्रूव करना चाहते हैं उसके ऊपर आ रहे हैं। हमारे पास ये प्रूव करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4। पहले मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 का मान निकालना चाहता हूँ। एक्स का मान मेरे पास है सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा, इसका स्क्वायर प्लस 4। अगर इसका स्क्वायर खोल दिया तो ये सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 सीकेंट थीटा कोस थीटा है, प्लस में इसके 4 है। 4 के गुणा में मैं कैलकुलेशन करने के लिए सीकेंट थीटा कोस थीटा लिख रहा हूँ, यहाँ 1 है, सीकेंट थीटा आपस में कैंसिल होने के बाद ये 1 आ जाएगा। इस जैसा बनाने के लिए इसमें इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, आगे आ जाएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये जुड़ के प्लस 2 सीकेंट थीटा कोस थीटा आ गया, और ये सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बन गया है। अब हम ये वाली जो टर्म है वाई स्क्वायर प्लस 4
इसका मान निकालना चाह रहे हैं। इसके लिए ये लिख रहा हूँ मैं वाई स्क्वायर प्लस 4। वाई की वैल्यू हमारे पास है सीकंड की पावर एन थीटा माइनस कोस की पावर एन थीटा। ऊपर बढ़ेगी तो इसका स्क्वायर प्लस में 4, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो सीकंड की पावर 2 एन थीटा कोस की पावर 2 एन थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 सीकंड एन थीटा कोस एन थीटा प्लस में 4 है। इस जैसी संख्या बनाने के लिए इसको भी मैं सीकंड की एन थीटा कोस की एन थीटा से गुणा कर रहा हूँ। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल जो हैं, कैंसिल हो जाकर एक ही बन जाएगा। लेकिन इस जैसा बनाने के लिए मैंने इनको मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। ये आ रहा है हमारे पास सीकंड की पावर 2 एन थीटा कोस की पावर 2 एन थीटा और ये इसमें जुड़ जाएगा तो ये 2 सीकंड की एन थीटा कोस की एन थीटा बन जाएगा। कुल मिला के अगर हम देखें तो ये सीकंड की एन थीटा प्लस कोस की एन थीटा का होल स्क्वायर आ गया है। जिन दोनों वैल्यू को निकाल लिया है। अब मैं जो लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है उसको ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस में 4 और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। इसकी एक्स स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू मेरे पास आई थी सीकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी, इसकी वैल्यू ये है तो इसका स्क्वायर करके यहाँ लिखेंगे तो ये आएगा एन स्क्वायर सीकंड की एन थीटा प्लस में कोस की एन थीटा इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सीकंड थीटा प्लस कोस थीटा इसका होल स्क्वायर आ गया हमारे पास। इसका होल स्क्वायर आ गया। ये यहाँ गलत लिख दिया है, पावर गलत लिख दिए हैं। सीकंड थीटा प्लस कोस थीटा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एन स्क्वायर सीकंड की एन थीटा प्लस कोस की एन थीटा इसका होल स्क्वायर। और ये जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 4 है, इसकी जगह रख देंगे तो एन स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर प्लस 4 ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया है।